हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 5.1 रैखिक असमीकाएं। आज हम लोग इसका सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 बनाएंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं कि किस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो हमें सोल्व करने के लिए मिला है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको बोला गया है कि कक्षा 11 के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह वार्षिक परीक्षा में पाकर 60 अंक न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी जो स्टूडेंट है उसके जो अंक आए, फर्स्ट टेस्ट बोल दीजिए, आप फर्स्ट सत्र बोल दीजिए। फर्स्ट सत्र का मतलब फर्स्ट टेस्ट से ही है, और द्वितीय सत्र का मतलब द्वितीय टेस्ट में उसने 62 और 48 अंक प्राप्त किए। अब एक एग्जाम और दे रहा है वो, सपोज दैट उसको इसने नाम दिया वार्षिक परीक्षा। उसमें वो कितने अंक लाए कि कम से कम उसको फर्स्ट डिवीजन तो बने ही बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। हेल जो है एग्जाम्पल नंबर 7, माना स्टूडेंट जो है वार्षिक परीक्षा में, माना वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक x है। प्राप्तांक जो है उसको हम लोग जो है x मान लेते हैं, x है। तो अब देखिए औसत बोल रहा है, तो तीन संख्याओं का औसत हो गया। एक तो प्रथम टेस्ट हो गया, एक द्वितीय हो गया, एक वार्षिक परीक्षा। तो कितने का भाग लगेगा? 3 का। तो लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में दिया गया उसके अनुसार हम लिख रहे हैं। फर्स्ट सत्र, प्रथम सत्र के अंक प्लस द्वितीय सत्र के अंक प्लस वार्षिक परीक्षा के अंक, परीक्षा के अंक, इनका औसत, इनका औसत। औसत का मतलब इसमें भाग दे दिए 3 का। न्यूनतम कितना होना चाहिए? ये कह रहा है न्यूनतम कितना हो? 60 हो। तो न्यूनतम 60 हो, यानी इन तीनों का औसत जो है न्यूनतम कितना हो? 60 हो। ठीक है, देख लीजिए फिर से। प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और वार्षिक परीक्षा के अंकों का औसत कितना होना चाहिए? या तो 60 होना चाहिए, और या 60 से अधिक। 60 होते ही कितना हो जाएगा? न्यूनतम 60 हो जाएगा। तो उससे ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 हो या 60 से अधिक हो, न्यूनतम 60 होगा मतलब, लेकिन 60 से कम नहीं हो सकता। इसलिए इन तीनों का औसत हमने बड़ा और बराबर लिखा है किसके? 60 के। चलिए अब बनाते हैं। प्रथम सत्र में कितना अंक? देखिए उसने अंक प्राप्त किया 62, द्वितीय में 48, और वार्षिक में हमने माना है x। नीचे कितना है? 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहां तक आपको अगर कोई समस्या है तो बताइए। बिल्कुल, यहां तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कि सर ये जो समस्या हमको है। अदरवाइज हम लोग जो है क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए हम लोग, अब देखिए दोनों पक्षों को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करने पे? 3 से।
3 मल्टीप्लाई 62 प्लस 48 प्लस एक्स बट्टे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 गुणा 3। देखिए 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो इस साइड देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 110 प्लस एक्स बड़ा और बराबर है किसके, 180 के। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए 3 से 3 कटा, 60 और 40 100 होते हैं, 2 और 8 10 होते हैं, तो 110, ये 180 हो गया। दोनों पक्षों में से आप 110 घटा दीजिए, कितना, 110। तो दोनों पक्षों से 110 घटाने पर चलिए आगे चलते हैं फिर। 110 प्लस एक्स माइनस 110 बड़ा और बराबर 180 माइनस 110। फाइनली आपके पास आएगा x बड़ा और बराबर है कितने के, 70 के। यानी कम से कम न्यूनतम अंक उसको कितना प्राप्त होना चाहिए, वार्षिक परीक्षा में कम से कम उसको 70 अंक प्राप्त होना चाहिए, इसका मतलब है। इसलिए अतः वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम x जो है 70 हो, न्यूनतम अंक 70 होना चाहिए। ये स्टूडेंट आपका आंसर कि भाई वार्षिक परीक्षा में कम से कम वो 70 अंक प्राप्त करे ना, ठीक है, बिल्कुल। तब उसको क्या आएगी, फर्स्ट डिवीजन आएगी। 60 अंक का न्यूनतम औसत होता है, यानी 60 या 60%, ठीक है। यानी भाई 60 अंक के लिए उसको कितना लाए, 70 लाना चाहिए, बस क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक आपको इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन हम लोग इसको बोल सकते हैं, बनाने में काफी इजी रहने वाला है। चलिए बनाते हैं, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट हम लोग। क्रमागत विषम सबसे पहले लिखते हैं हल जो है क्वेश्चन नंबर 8 का। माना क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं x और x प्लस 2 है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि दो क्रमागत विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो अगर पहली 1 है तो दूसरी 3 कब होगी, जब 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। एक 3 है तो अगली कौन सी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। यानी x x प्लस 2 इस प्रकार की जो है क्रमागत विषम संख्याएं होती है। दोनों संख्याएं 10 से बड़ी है, फिर आगे लिखा है दोनों संख्याएं 10 से बड़ी है, तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों संख्याएं 10 से बड़ी है, यानी x बड़ी है किससे, 10 से, पहली बात। और दूसरा बोला गया x प्लस 2 बड़ा है किससे, 10 से। इसको समीकरण 1 दीजिए, इसको सोल्व करिए। तो दोनों पक्षों में से 2 घटा दो, कितना घटा दो, 2। तो आपके पास x बड़ा आ जाएगा किससे, 8 से, ठीक है, समझ गए होंगे। दोनों पक्षों में से हमने कितना घटा दिया, 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से ऑल ओवर निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, मैं नंबर लाइन बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसमें यहां पे आपका कितना है, सपोज दैट ये आपका 2 है,
यहां पे आपका कितना है 10 है, इस साइड आपका प्लस इन्फिनिटी है, इस साइड आपका माइनस इन्फिनिटी है। आपको बोला गया है कि जो x है वो 8 से बड़ा है, x जो है वो 8 से बड़ा है, तो 8 लिखिए, यहां 2 नहीं, सॉरी, x 8 से बड़ा है, यानी किस साइड होगा, आप कहेंगे इस साइड होगा, यही कहेंगे ऑल ओवर, ठीक है। और यहां लिखा x 10 से बड़ा है, यानी इस साइड है, तो ऑल ओवर ऐसे कह सकते हैं ना कि आपकी x जो है 10 से फाइनली 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक 8 से तो बड़ा हो ही गया, ये या नो। तो यहां लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से निष्कर्ष क्या निकला, कर्ष कि x जो है फाइनली बड़ा है किससे, 10 से, ठीक है भाई, समझ गए होंगे यहां से। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 3। फिर से मैं आपको बड़े ही प्यार से समझा देता हूं। देखिए जो 10 से बड़ा है वो 8 से ऑटोमेटिक बड़ा है या नहीं है, लेकिन जो 8 से बड़ा है वो जरूरी थोड़ी 10 से बड़ा हो। तो जब भी ऐसी स्थिति हो कि बोले कि x 10 से बड़ा है, x 8 से बड़ा है, नंबर लाइन बना लीजिए, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों जो हमने बोला कि x 8 से बड़ा किस साइड होगा, इस साइड, x 10 से बड़ा इस साइड, तो दोनों की बढ़ोतरी इसी साइड हो रही है, तो जो आगे कौन है ये, तो उस वही फाइनल रिजल्ट होता है कि x ऑल ओवर बड़ा किससे, 10 से। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर लिखा है जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी है और उनका योगफल 40 से कम है। सेकंड कंडीशन दे रखी है कि उनका योगफल x x प्लस 2 इनका योगफल 40 से कम है। एक बात और बोला गया, ये चलिए x और x ये हो गया 2x प्लस 2 लेस देन 40। देखिए दोनों पक्षों में से आप 2 घटा दीजिए, तो 2x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 40 माइनस 2, तो 2x छोटा है किससे, फाइनली कितना हो गया 38। दोनों पक्षों में 2 से भाग डाल दीजिए, तो x छोटा है किससे, 19 से, यस या नो। इसको आप समीकरण नंबर स्टूडेंट दे दीजिए 4। यहां तक कोई क्लियर नहीं, 2 आपके पास कंडीशन आई है, x जो है 10 से बड़ा और x जो है 19 से छोटा है, तो समीकरण 3 और 4 को आप कैसे लिख सकते हैं एक साथ, समीकरण 3 वह समीकरण 4 से। x के बारे में ऑल ओवर आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि देखिए भाई x जो है वो बड़ा तो है किससे, 10 से, और x छोटा है किससे, 19 से। ऑल ओवर ये निष्कर्ष निकल के आया है हमारे पास, ऑल ओवर ये निष्कर्ष निकल के आया आपके पास, ठीक है। दूसरी खास बात क्या, x है क्या, x विषम संख्या है, तो x का मान आप ले क्या सकते हैं, अतः x की वैल्यू आप लेंगे क्या क्या, वो देखिए, अतः x की वैल्यू आप 10 से बड़ा देखिए, विषम 11 13, ठीक है, 15 और 17, ये आप x के मान ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूछा है क्रमागत विषमों के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, लेकिन आपको x नहीं ज्ञात करना है, विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात करने हैं। इसलिए x, x प्लस 2 से युग्म जो बनेंगे वो देखिए, युग्म या विषम संख्याओं के युग्म लिख लीजिए, से विषम संख्याओं के युग्म। फर्स्ट देखिए x का वैल्यू आप कितना ले रहे हैं, 11,
तो 11 प्लस 2 दूसरा, अगर आप कितना लें 13, तो 13 प्लस 2, ठीक है। अगर आप कितना लें 15, तो अगला 15 प्लस 2, हाँ या ना। और अगला अगर आप 17 लें तो 17 प्लस 2, फाइनली रिजल्ट आपकी बनेगी। अतः जो आपके युग्म बने देखिए 11, ये कितना हो गया 13, 13 15, 15 17 और 17,19, ये आपके युग्म बन के आएंगे विषम संख्याओं के, जो ये दे रखी जो कंडीशन है आपकी जो असीमिकाओं की उसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी आंसर हो जाएगी, ये आपके युग्म बनेंगे दी गई असीमिकाओं की कंडीशन के लिए। बिल्कुल, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो बताइए। आज सभी स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग और शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चैप्टर का, चलिए उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग जो है एग्जाम्पल में ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए सबसे पहले हमें दे रखा है, हल कीजिए। ऐसे में क्या दे रखा है, चॉइस एक्स जो है छोटा है किससे 100 से। तो अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे दोनों पक्षों को चॉइस से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों को चॉइस से भाग देंगे। भाग देने पर चॉइस एक्स बट्टे चॉइस छोटा है 100 बट्टे चॉइस, तो x जो है वो छोटा है किससे 100 बट्टे चॉइस, का मतलब हो गया, काट लीजिए आप 2 से 50, 12 4 से काटिए 25 बट्टे 6, 4 से काटा है, ठीक है। अब ए स्थिति में हमें दे रखा है कि ए में बोला है कि x जो है प्राकृत संख्या है, यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उस स्थिति में देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लें, आगे भाग देते हैं, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कितने आएगा 4 पॉइंट समथिंग आपका बनेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्राकृत संख्या जब है तो 1 2 3 4। दूसरा बोला x एक पूर्णांक है, बी कंडीशन में x एक पूर्णांक है। जब x जो संबंधित है किससे, z से, इंटीजर नंबर से यानी पूर्णांक से, तो देखिए स्टूडेंट ये आपका 0 1 2 3 4 और इस साइड -1 -2 और ये आपकी और अदर संख्याएं हो जाएंगी। इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट। फिर से समझ लीजिए 25 में 6 का भाग दिया तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक भी होते हैं, तो इस साइड के ये वाले ऋणात्मक भी होंगे इसमें, और 4 से छोटे सारे। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, तो 4 से छोटी वाली इसमें शामिल हो जाएंगी। बिल्कुल यहां तक आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। बताइए अगर है तो, नहीं तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेकंड में हमें बोला गया -12x बड़ा है किससे 30 से। तो काफी इजी इजी क्वेश्चंस आपके लिए डाले हैं। 2 -12x जो है इसका वैल्यू बड़ा है किससे 30 से। कुछ नहीं करना आपको, दोनों पक्षों को आप -12 से भाग दे दो, दोनों पक्षों को
-12 से भाग देने पर -12x बट्टे -12। और आपको पता होना चाहिए जब आप ऋणात्मक संख्या से भाग देंगे तो अश्मिका का चिन्ह बदल जाएगा, तो इसका चिन्ह इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30 बट्टे -12। तो यहां हो गया x छोटा है किससे, 4 से काट दीजिए, नहीं 2 से काटिए, 2 पंजे 15, 4 से नहीं कटेगा ना, और ये 2 से कटा तो 6, फिर काटिए, ये -3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। देखिए हमने 2 से काटा तो 15 और ये 6 बार, 3 से काटा तो ये 5 बार, ये 2 बार, फाइनली ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं ए पोर्शन में हमें बोला गया जो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x छोटा है -2.5 से, -2.5 से। ए में बोला ये x प्राकृत संख्या है, यानी जो x है वो संबंधित है किससे, नेचुरल नंबर से। तो उस स्थिति में x की जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, हाँ या ना, कैसे आएंगी यार, ऋणात्मक आ रहा है तो प्राकृत संख्या तो ऋणात्मक में होती नहीं है, तो नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी 0 आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इम्पिटी सेट आएगा। ठीक है, यानी कोई प्राकृत संख्या हमें प्राप्ति नहीं होगी, आंसर खाली समुच्चय। ब देखिए, जब x आपका क्या है, x किससे संबंधित है, पूर्णांक से, यानी x संबंधित है किससे, z से, इंटीजर नंबर से। देन देखिए x की वैल्यूज आपके पास -2 से छोटी, तो -2 से छोटा, -2.5 से छोटा। ठीक है, तो -2.5 से छोटा, -3, -4, इस प्रकार से जो नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे आपके। यानी x छोटा है किससे, -2.5 से, तो बिल्कुल ये जो नंबर्स आपके आ जाएंगे स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे आप ऐसे लिखें और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हल नहीं। खाली का मतलब क्या हो गया, कोई हल नहीं। क्लियर, बिल्कुल। तो देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो अब आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 उसको सोल्व करते हैं। हमें दे रखा है 5x - 3, थर्ड में 5x - 3 छोटा है किससे, 7 से। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न के हैं। सबसे खास बात क्या है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर तो 5x - 3 + 3 < 7 + 3, तो ये कितना हो गया, 5x छोटा है किससे, 10 से। दोनों पक्षों में 5 से भाग लगा दीजिए, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, तो 5 से भाग देंगे तो देखिए 5x बट्टे 5 छोटा है 10/5, तो ये बन गया x छोटा है किससे, 2 से। x छोटा है किससे, 2 से।
x एक पूर्णांक है, फर्स्ट एज ए में बोला x एक पूर्णांक है, यानी x संबंधित है किससे, z से, तो x का मान क्या होगा, 2 से छोटा है, इसका मतलब 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आपकी हो जाएंगी। और बी देखिए, बोला है x एक वास्तविक संख्या है, यानी x संबंधित है किससे, रियल नंबर से संबंधित है, तो भी क्या दिक्कत है, और रियल नंबर में भी 2 से छोटे रियल नंबर सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x = हो जाएगा -2, -1, 0, 1, यही आंसर बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चंस जो है आपके आ रहे हैं, ठीक है। अंतराल रूप में अगर इसको जो आपके एनसीईआरटी में ये जो इसको आपका आंसर जो दे रखा है वो अंतराल रूप में दे रखा है, किसके रूप में दे रखा है, अंतराल रूप में। देख लीजिए कैसे हो जाएगा, यहां पे 2 है बिल्कुल, इस साइड +∞, इस साइड -∞, ठीक है। 2 से छोटा, तो आप बताइए 2 शामिल है, बोले सर नहीं, ठीक है। 2 से छोटे नंबर्स हम इसको बना देते हैं कलर से, रियल नंबर्स के लिए बना रखा है तो अंतराल रूप में लिख दो। रियल नंबर के बारे में पूछे ना तो आप अंतराल रूप में लिख दिया करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस साइड होगा तो ये हो गया -∞ से 2 ओपन इंटरवल में, तो ये आपकी आंसर हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर में भाई डेसिमल नंबर्स भी तो शामिल होते हैं ना, कौन से, दशमलव वाले, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा इसकी वजह, ठीक है। तो आप ऐसा इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, जब x संबंधित है रियल नंबर से तो आपको इस प्रकार से बनाना है। देखिए आगे 4th नंबर का 4 नंबर हल जो है 4, हमें बोला गया 3x + 8, 3x + 8 बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है। कोई ना, पहले कैसे सोल्व करेंगे, दोनों पक्षों में से 8 घटा दीजिए, पक्षों में से 8 घटाने पर, कितना घटाने पर, 8 घटाने पर, तो देखिए 3x + 8 -8 बड़ा है 2 - 8, कितना हो गया, 3x बड़ा है किससे, -6 से। दोनों पक्षों में 3 से भाग लगाइए, पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो 3x/3 बड़ा है -6/3, तो x बड़ा है किससे, -2 से। x किससे बड़ा है, -2 से बड़ा है, ठीक है। यानी x जो है -2 से बड़ा है। पहला बोला x एक पूर्णांक है, जब x किससे संबंधित है, इंटीजर नंबर से, तो आंसर क्या होगी, x -2 से बड़ा, -2 से बड़े पूर्णांक, -1, 0, 1, 2, इस प्रकार आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बै पोर्शन देखिए, बै में बोला है x एक वास्तविक संख्या है, बै यहां कर रहा हूं, जब x संबंधित है किससे, रियल नंबर से,
तो नंबर लाइन बनाओ वास्तविक संख्याओं के लिए। और -2, ये रहा -2, इस साइड -इंफिनिटी और इस साइड +इंफिनिटी। x बड़ा है -2 से, यानी -2 इन्वॉल्व नहीं है, -2 इन्वॉल्व नहीं है, तो यहां पे खुला कोष्टक बना दीजिए या खुला बुलबुला बना दीजिए, है ना। तो इससे -2 इससे बड़ा इस साइड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी जो आंसर बनेगी बताइए, ये -2 शामिल नहीं है तो खुला अंतराल यानी छोटा कोष्टक, और इंफिनिटी पे हमेशा छोटा कोष्टक लगता ही है, तो ये आपकी आंसर बन जाएगी -2 से इंफिनिटी के अंतर्गत। बिल्कुल यहां तक आपको कोई समस्या स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल। क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो देन हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जो क्वेश्चंस है उनको बनाने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है स्टूडेंट, वास्तविक संख्या x के लिए हल ज्ञात करना, रियल नंबर्स के लिए ही करने 5 नंबर। चलिए, यानी x किससे संबंधित है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन करना है। लिखते हैं एसमी का 4x + 3, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। चलिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 3 घटा देते हैं, दोनों पक्षों से 3 घटाने पर 4x + 3 -3 लेस देन 6x + 7 -3। ये हो गया 4x छोटा है, ये बन गया 6x + 4, ठीक। तो दोनों पक्षों में 6x घटाने पर पक्षों से 6x घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा, 4x - 6x, 6x + 4 - 6x। इस साइड मेरे पास -2x छोटा है किससे, 4 से। दोनों पक्षों को आप -2 से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों को -2 से भाग देने पर देखिए -2x / 2, जब भी हम माइनस से भाग देंगे एसमिका का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 / -2। फाइनली रिजल्ट जो आपकी बनेगी वो बनेगा x जो है बड़ा है किससे, -2 से। x बड़ा है किससे, -2 से। तो देखिए आप अपना नंबर लाइन बना लीजिए, ये रहा आपका -2, इस साइड आपका +इंफिनिटी, इस साइड -इंफिनिटी। x -2 से बड़ा है, इसका मतलब x जो है ये साइड है आपका, इस साइड आपका x है। तो देखिए अंतराल में लिखेंगे तो -2 से +इंफिनिटी, यह आपकी आंसर हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि -2 तो इन्वॉल्व नहीं है ना, -2 इन्वॉल्व कहाँ है, नहीं है। तो ये आपकी आंसर बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 की जो आंसर है
कुछ मिस्टेक किया है स्टूडेंट हमने। देखिए यहाँ पे 3 घटाने पर 3 हम यहां से घटाए, यहाँ पे 4, फिर हम 6x घटाने पर देखते हैं, 1 मिनट। तो स्टूडेंट एकदम से सही है, एनसीईआरटी में आपका आंसर जो है वो गलत आ रहा है। अगर आप आंसर जो है मैचिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको चेंज करना पड़ेगा। देन आप क्वेश्चन जो है इस प्रकार बना लीजिए। ये क्वेश्चन जो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना लीजिए अगर आप आंसर मैचिंग करना चाहते हैं। देन आपका एनसीईआरटी में जो आंसर है वो मिल जाएगा। चलिए इसको भी मैं सोल्व कर देता हूं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से कितना घटाएंगे, 3 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए, 3। देन देखिए 4x छोटा है 5x प्लस 4 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 5x घटा दीजिए। कितना x, 5x घटा दीजिए तो कितना, -x छोटा है किससे, 4 से। माइनस से गुना कर दीजिए दोनों पक्षों को, तो एसमिका का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो x बड़ा है किससे, -4 से। x बड़ा है किससे, -4 से। ठीक है फ्रेंड्स, x बड़ा हो गया -4 से। तो नंबर लाइन बना लीजिए आप, ये आपका -4 ले लीजिए। -4 से बड़ा इस साइड माइनस इन्फिनिटी, इस साइड प्लस इन्फिनिटी। तो आंसर आएगा ओपन इंटरवल में -4 से इन्फिनिटी। ये आपकी आंसर हो जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मिलाना चाहते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन यही दे रखा है ना, नया एनसीईआरटी में। तो आंसर आप चेंज कर लें या ये क्वेश्चन कर लें, डाउट किसी बात की नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बनाते हैं हल 6 का। हमें बोला गया 3x - 7 बड़ा है किससे, 5x - 1 से, और x संबंधित है किससे, वास्तविक संख्याओं से, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर हमें दे रखा है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप 7 जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर चलिए जोड़िए। 3x - 7 प्लस 7 बड़ा है 5x - 1 प्लस 7। तो फाइनली 3x बड़ा है किससे, 5x प्लस 6 से। अब आप आगे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में से आप 5x घटा दीजिए। दोनों पक्षों में से 5x घटाने पर तो 3x - 5x बड़ा है 5x प्लस 6 - 5x। इस साइड कितना, -2x बड़ा है किससे, 6 से। दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर, तो देखिए -2x बट्टे -2
और माइनस से भाग देंगे तो असेमिका का चिन्ह पलट जाएगा, 6/-2। तो ये हो गया x छोटा है किससे, -3 से। x छोटा है किससे, -3 से। नंबर लाइन बनाइए, -3 बनाइए, ये रहा आपका -3। इस साइड क्या है, +∞, इस साइड क्या है, -∞। -3 से छोटे नंबर किस साइड होंगे, ये रहे -3 से छोटे, ये इस साइड होंगे -3 से छोटे, बिल्कुल ठीक है। ये जो है इस साइड जो भी नंबर्स होंगे आपके, ये -3 से छोटे होंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इस साइड वाले नंबर्स में। समझ में आ गए? तो देखिए जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -∞ से -3 ओपन इंटरवल में। ये आपकी अंतराल होगी। इस अंतराल में बिल्कुल आपको x का मान प्राप्त होगा स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बनाते हैं इसे। हल 7, हल 7। वही x जो है संबंधित है। पहली बात तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। असेमिका हमें दे रखा है 3 × x - 1 छोटा और बराबर है 2 × x - 3। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 3x - 3 छोटा और बराबर है 2x - 6 से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 2x घटा दीजिए, या दोनों पक्षों में से 2x घटाने पर देखिए 3x - 3 - 2x छोटा बराबर 2x - 6 - 2x। यहां पे बच गया x - 3 छोटा और बराबर -6। दोनों पक्षों में 3 जोड़ दीजिए, कितना, 3 जोड़ने पर तो ये हो गया x - 3 + 3 छोटा और बराबर है -6 + 3। इस साइड बच गया x छोटा और बराबर है किसके, -3 के। चलिए हम लोग जो है नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारा नंबर लाइन पे 3 है, 3 बराबर लिखा है तो 3 शामिल है। 3 क्या है, शामिल है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। तो यहां पे -3, x -3 से छोटा है, तो भाई साहब इस साइड -∞ है, इस साइड +∞ है, तो ये इस साइड होगा। कौन से साइड होगा, -3 से छोटे नंबर इस साइड होते हैं, बिल्कुल इसी साइड होते हैं। और कौन से साइड होंगे, तो ये वाला साइड होगा आपका। तो अंतराल हो जाएगा आपका -∞ पे तो ओपन इंटरवल, और -3 पे आपको लगाना है बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, इसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो कैसा अंतराल लगेगा, क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। और -∞ और +∞ हमेशा खुला अंतराल, छोटा कोष्ठक लगता है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप चर्चा कर सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल बताइए यहां तक कोई समस्या है तो। बिल्कुल, तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल,
अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।